प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं और आज फिर एक बार और एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं दोस्तों। एक छोटी वीडियो में आपसे मैं कुछ बातें करने के लिए आया हूं। मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में दोस्तों। और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए दोस्तों, और ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु के वचन में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, परमेश्वर के उस वचन को आपके द्वारा, आपकी शेयरिंग के द्वारा लोगों तक पहुँचने में जो है मदद मिले और लोगों तक ये बातें पहुँचे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिए। और जो मेरे भाई मुझे पहली बार सुन रहे हैं और जो जिन्होंने मेरे इस चैनल को, मेरे इस पेज को लाइक नहीं किया, और प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू जीसस। सो दोस्तों, मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज की मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ दोस्तों। अगले महीने से बहुत स्पीड के साथ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, मसीह मंथन बैठक की ओर से जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो ओपनिंग होने जा रहा है दोस्तों। और इस ओपनिंग में दोस्तों जो है एक अद्भुत जो है प्रभु ने काम किया है कि एक बड़ा बाइबल कॉलेज जो कि मुंबई में बन चुका है, और जिसकी इनॉग्रेशन, जिसकी ओपनिंग, जिसकी स्टार्टिंग जो है 3 तारीख से होने जा रही है दोस्तों। उसके बाद जो है 20, 30, 40, 50 लोगों को एक साथ सच्ची खरी शिक्षा को सीखने का मौका मिलेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो सराउंडिंग चंडीगढ़ में जितने भी मेरे भाई, मसीह भाई बहन रहते हैं, और प्लीज़ आप अपने आप को रेडी करें। और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में जो कि मात्र 5 दिन का और 40 घंटे का रहेगा दोस्तों, जिसमें किसी तरह की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, जो कि बाइबल को सिखाने के लिए है। और ये एक अद्भुत प्रकाशन जो प्रभु ईश्वर ने पास्टर दानराज जी को दिया है, उनका आप फ़ायदा उठाइए। अद्भुत शिक्षा, सच्ची खरी शिक्षा, जो कि आपके सल्वेशन को, आपके रैप्चर को, आपके इटर्नल लाइफ को, आपके उद्धार को, और आपके रैप्चर को, और आपके अनंत काल के जीवन को जो कि कंफर्म करता है। ऐसी शिक्षा जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिली है, क्योंकि इस समय 90% शिक्षा दोस्तों जो है कल्ट हो चुकी है। 90% चर्चेस के अंदर लोग जो हैं, जो चर्चेस के जो पास्टर हैं, बिशप हैं, अपोस्टल है, वॉटेवर जो भी हैं, वो एक ऐसी गंदी शिक्षा, शैतान की शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा में चर्च को लेके जा रहे हैं जो आप तो नरक में जाएंगे, चर्च को भी साथ में लेके जाएंगे। तो चर्च, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मसीह मंथन बैठक ही एकमात्र आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने मसीह के इस जीवन को, अनंत काल के जीवन को, प्रभु के द्वारा जो उसने अपनी जान देकर आपको ये लाइफ में आपको जो है एक सच्ची खरी शिक्षा आपको जो है, और आपका अनंत काल का जीवन, आपके पापों की क्षमा जो प्रभु ने आपको दी है, उसको व्यर्थ ना जाने दोस्तों। सो बड़े ही गंभीर बात है दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आपने मसीह में आने के बाद भी केवल और केवल शिक्षा की वजह से, क्योंकि शिक्षा ही मस्ट है, शिक्षा प्रभु के वचन ही मस्ट हैं, उसको समझे बिना, पाए बिना अगर आप जो है अपने शरीर को छोड़ते हैं, और अगर आप जाते हैं उस दुनिया से बिना शिक्षा के, सच्ची शिक्षा के, तो कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। तो न्याय के टाइम पे आपको ये चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूछी जाएंगी कि मसीह मंथन के लोगों ने बैक टू बैक वीडियो बनाकर आप लोगों को मोटिवेट, एजुकेट और इनकरेज किया कि आप मसीह मंथन की टीचिंग को एक बार सुनिए, समझिए और मनन कीजिए, लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। तो ये सवाल आपके सामने आने वाला है, इस बात का याद रखना आपको, ठीक है। मेरी बात आप माने या ना माने, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 1% सोचिए, अगर ऐसा हुआ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नहीं बचेगी ना। अभी तो ऑप्शन है तुम लोगों के पास, अभी तो ऑप्शन है तुम लोगों के पास, आप लोगों के पास कि मसीह मंथन की टीचिंग को समझने की, डिफरेंस जानिए, फ़र्क जानिए, क्या है फ़र्क, क्या है डिफरेंस, क्या है मसीह मंथन बैठक की सच्ची खरी शिक्षा की टीचिंग। सो दोस्तों, और मात्र 5,000 रुपये जो आपको देने हैं, वो केवल इस बात के हैं, आपका 5 दिन का, इनफैक्ट 5 दिन नहीं, एक दिन पहले आप आएंगे, एक दिन बाद आप जाएंगे, तो टोटली 7 दिन बनते हैं। 7 दिन का आपका रहना खाना जो है, आपके 4 दिन का फूड, आपका एक अच्छा, एक ऐसा इन्वायरमेंट, आपका अच्छा टोटली एसी इन्वायरमेंट, और
हर बात में आपको अच्छी फैसिलिटी, अच्छा जो है अकोमोडेशन, अच्छी जो है हर एक सुविधा आपके लिए प्रोवाइड की गई है उस बाइबल कॉलेज में दोस्तों। सो ये 5,000 रुपये भी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। मुंबई जैसे शहर में 7 दिन रहना, खाना पीना और साथ में सब चीज़ें, और साथ में जो शिक्षा है वो तो अल्टीमेटली फ्री में ही पार्षद जी दे रहे हैं, क्योंकि जो वचन हमें मिला है सेत में मिला है, सेत में देना है, सेत में मिला है, सेत में देना है। इस वचन के ऊपर मसीह मंथन बैठक काम कर रहा है दोस्तों। सो दोस्तों ये अनाउंसमेंट थी आपके लिए। तो प्लीज़ अगर किसी को भी ज्वाइन करना है चंडीगढ़ सराउंडिंग एरिया के अंदर, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है। तो दोस्तों आज एक और अनाउंसमेंट मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मसीह मंथन बैठक में कुछ लोग ऐसे यहोवा स्पिरिट की विरोध की आत्मा, या जिसको हम लोग बोलते हैं बागी आत्मा, जो मसीह मंथन के में अंदर में घुस चुकी है, और जहाँ पे वो अच्छे खासे बाइबल कॉलेज लिए हुए, अच्छे खासे सीखे हुए जो है लोगों को आज शैतान भरमा रहा है, फूट डाल रहा है, और लोगों के अंदर जो है जो अदर जो लोग हैं, अलग डिनोमिनेशन के लोग हैं, एक उनके पास एक ऐसा मैसेज जो है जा रहा है कि जो है आज मसीह मंथन के लोग आपस में ही जो है इस तरीके से वो वीडियोस बना रहे हैं। और यही बात मैं दोस्तों हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ दोस्तों। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि मसीह मंथन के अंदर सच्ची खरी शिक्षा ले चुके लोग, बाइबल कॉलेज ले चुके लोग भी आज शैतान भरमा रहा है। तो सोच के देखिए शैतान का लेवल किस जगह तक पहुंच चुका है कि शैतान जो है सच्ची खरी शिक्षा के लोगों को भी बहला रहा है, फुसला रहा है, ताकि वो कंफ्यूज हो जाएं, आपस में लड़ें, और एक बदनामी मसीह मंथन की लोगों के जीवन जो है सामने आए कि आपस में लड़ रहे हैं। तो इसी बात को लेकर मैंने हर वीडियो में एक ही बात बोली है कि जिन लोगों को आज पासदान जी ने निकाला है, उनकी गलतियों की वजह से झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा या एक कल्ट शिक्षा जो है दी गई। और सिस्टर विजेता की तरफ से, सिस्टर विजेता मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो मेरे साथ में ही 3rd बैच बाइबल कॉलेज कर चुकी हैं, और बहुत अच्छी नॉलेज उनके पास में बाइबल की उन्होंने ली है, बहुत अच्छा प्रचार वो करती हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी है दोस्तों कि जो उन्होंने वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने मसीह प्रभु यीशु मसीह को जो है एंटी क्राइस्ट, है ना, एक श्रापित यीशु मसीह को बोला, ये बहुत ही अनबिलीवेबल, मतलब एक असहनीय, ये एक ऐसा उन्होंने टीचिंग दे दी। और जिसको लेकर दायनाज जी जब उनको रोका, मना किया कि आप इस वीडियो को इमीडिएटली जो है डिलीट करें, तो उन्होंने उस चीज़ को बिना माने कि मैंने गलत किया है या नहीं किया, क्योंकि है ना, उसको आपने इन्होंने जो है वीडियो को डिलीट नहीं किया, बल्कि उल्टा दायनाज जी के अगेंस्ट में इन्होंने एक ऐसा विरोध इन्होंने करना शुरू किया, एक ऐसी डिबेट, एक ऐसा है ना, मतलब वे ऑफ टॉकिंग आउट ऑफ द वे जाकर जो है काफ़ी चीज़ें उन्होंने की। तो वही चीज़ सेम जो है गोविंद जो मसीह मंथन से आते थे, और जो भी ऑलरेडी एक पास्टर, जिनको मसीह मंथन ने ही एक पास्टर का एक ऐसा लेवल दिया था, उनको ऑर्डिनेशन जो किया था, इनफैक्ट ऑर्डिनेशन अभी हुआ नहीं था, अभी होना था, उनको सिर्फ डिक्लेयर किया गया था पास्टर गोविंद, कोई भी उनको अभी ऑर्डिनेशन उनका हुआ नहीं था। सो ऐसे ऐसे जो है ना, इनको लेवल दिया गया, एक नाम दिया गया, इनको जो है एक ऐसा रेजिग्नेशन दी गई मसीह मंथन की ओर से। सो मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों कि अगर कुछ भी बात थी, कुछ भी अगर आपस में कुछ था, कुछ वचन को लेकर था, सबसे पहली बात तो आपको अपने पास्टर की, अपने सीनियर की आपको रिस्पेक्ट करनी है। अगर उन्होंने आपको बोला कि वीडियो आप इमीडिएट डिलीट कीजिए, सो डिलीट करने के बाद आप डिस्कशन अकेले में कर सकते थे। ये डिबेट वाला, अपने आप को इस तरीके से पेश करने वाला, अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा समझदार या ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा बाइबल के नॉलेज देने वाला अपने आप को आपने शो ऑफ किया। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपको ज़्यादा आता है, आपको ज़्यादा पता है, बाइबल ज़्यादा पता है, आपको इतनी ज़्यादा बाइबल पता है, इतनी ज़्यादा आपको समझ है कि आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना भूल गए। आप अपने सीनियर से कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे उनसे डिस्कस करनी है, वो आप भूल गए, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा बाइबल सीख चुके हो, है ना। तो मुझे लगता नहीं कि मसीह मंथन बैठक ने, पास्टर दाना जी ने ऐसी टीचिंग हमें दी है कि हम लोग
जो है अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ही करना भूल जाएं या छोड़ दें। यही मैंने हर वीडियो में बोला है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वी शुड बी ऑलवेज रिस्पेक्ट टू आवर सीनियर एवरी टाइम। कुछ भी है पब्लिकली तो मतलब ये जो इन्होंने किया है ना, इस सब मतलब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इनफैक्ट हमारे बीच में कुछ लोग और भी निकाले गए हैं, कुछ और नाम भी हैं जो निकाले गए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। उन्होंने ये हरकत नहीं करी, एक्सपोज नहीं किया इस तरह से डिबेट के लेवल पे आकर या विरोध के लेवल पे आकर या अपने आप को बड़ा बना के शो करने के लेवल पे आकर उन्होंने इस तरह से हरकत नहीं की। लेकिन इन दोनों लोगों ने, गोविंद ने और विजेता ने, तो हद, इसको बोलते हैं हद पार कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिस्पेक्ट और एक वे ऑफ टॉकिंग, एक आपका लहजा, आपका जो बात करने का तरीका और आपका है ना शो होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप कितनी भी बाइबल जानते हो, भले ही आप कितनी भी अच्छी बात कर सकते हो, भले ही आप कितना बढ़िया प्रचार करते हो, लेकिन अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो मुझे ये बताइए कि आपकी चर्च में आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? फिर जहाँ पे आप जिनको आप सिखा रहे हो वो आपको रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? राइट। तो यही तो आपने अपने आप को शो कर दिया, आपने यही तो किया है। आप बाइबल के शिक्षा देने वाले या बाइबल की टीचिंग देने वाले, आप अपने आप को एक एज ए पास्टर, एक एज ए लीडर अपनी चर्च में खड़ा होकर आप दिखाते हो कि मैं प्रभु का दास या प्रभु की टीचिंग देने के लिए आया हूँ। लेकिन आपका व्यवहार जो है, आपका एटीट्यूड जो है, आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है, आपका लहजा जो है, वो ये है कि आप जो है ना अपने ही सीनियर के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हो और उनको बदनाम कर रहे हो। इतनी चीप हरकत है ये, इतनी गलत बात है ये, मतलब आई हैव नो एनी वर्ड्स। एनीवेज, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले गोविंद कुमार ने एक पोस्ट डाला हुआ है अपने पेज से, जिसमें उसने लिखा है कि क्या मसीह के दासों को या सेवकों को सोशल प्लेटफॉर्म में झगड़ा करना चाहिए? गोविंद कुमार, ये सवाल तो आपके लिए है, ये सवाल तो मैं बोल रहा हूँ, ये सवाल तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑलरेडी, राइट। तो ये तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, विजेता से मेरा ये सवाल है, सिस्टर विजेता से मेरा ये सवाल है, ब्रदर गोविंद से मेरा यही सवाल है कि यो सवाल आप लोगों से पूछ रहे हो या किसी से भी पूछ रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, ये सवाल तो आपके लिए है, क्योंकि आपने तो शुरुआत की है ना। मसीह मंथन ने शुरुआत नहीं करी है, डायन ने शुरुआत नहीं करी है। डायन ने सिर्फ और सिर्फ वीडियो डिलीट करने के लिए बोला था विजेता सिस्टर को, उनको उसी वक्त वीडियो डिलीट करना था, उसके बाद वो अकेले में दोनों बात करते, जो कन्फ्यूज़न थी उसको निकालते, तो ये हंगामा ना होता, ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है अपने सीनियर से, जिसने हमें सिखाया, जिसने हमें सिखा रहा है, जो ऑलरेडी इतना लेवल रखते हैं वो, राइट, टीचिंग के अंदर, कभी वो है ना, मतलब अब तो क्या बताएं आपको। चलो एनीवेज, तो गोविंद कुमार जी, यही सवाल मेरा आपसे है, ये तो आप कर रहे हो, आप भी तो यही कर रहे हो। दासों को, मसीह के दासों को है ना सोशल मीडिया के ऊपर झगड़ा करना चाहिए? झगड़ा तो आप कर रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, आप अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, राइट, आप अपने को बहुत इंटेलिजेंट दिखा रहे हो, वीडियो अपने लाइव डाल कर मसीह के लोगों की, मसीह मंथन बैठक के लोगों की वीडियो डाल के आप क्या साबित करना चाहते हो? व्हाट यू हैव टू वांट टू प्रूफ? क्या आप प्रूफ करना चाहते हो? क्या आप बहुत बड़े हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत समझदार हो, बहुत ज़्यादा बाइबल जानते हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो? मतलब ये बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पास्टर दानराज से भी ज़्यादा। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि आप पास्टर दानराज से ज़्यादा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा बाइबल को जानते हो? कि आप इतना जान चुके हो कि आज उनको ही छोटा कर रहे हो, उनको ही बेइज्जत कर रहे हो, उनको ही एक्सपोज कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, और आज आपने ही सवाल डाल दिया है, आज आपने ही अपनी पोस्ट में डाला है क्या मसीह के दासों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर झगड़ा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए।
झगड़ा करना चाहिए टीचिंग को लेकर। आप तो मसीह मंथन के हो, थे इनफैक्ट, हो नहीं थे। आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता ये बात, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। बाहर के जो लोग हैं, टीचिंग जो गलत टीचिंग में चल रहे हैं, चाहे वो पेंटिकोस्ट है, सेनाई है, एक नाम का बपतिस्मा है, वटेवर, हम लोग जो जिनके अगेंस्ट में हम लोग ये बातें करते हैं क्योंकि उनकी टीचिंग गलत है, गलत टीचिंग में वो चल रहे हैं, वहाँ पे तो चलता है, वहाँ पे तो रीज़न है। यहाँ पे कोई रीज़न नहीं था, यहाँ पे एक सिर्फ ईगो का रीज़न आ रहा है। यहाँ पे एक बाकी आत्मा आप में घुस गया है, एंटी क्राइस्ट का आत्मा आप में घुस गया है, आपके अंदर जो है यहूदा स्कुरित का आत्मा घुस गया है। ये चीज़ें आपके अंदर साफ क्लियर नज़र आ रही हैं। आत्मिक लोगों को आपकी ये एटीट्यूड, ये बातें आपको दिख रही हैं, दिख रही हैं साफ। तो ये सवाल का जवाब यही है गोविंद कुमार जी, जो आपने अपनी पोस्ट में डाला है, क्या मसीह के दासों को या सेवकों को सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर झगड़ा करना चाहिए? क्या झगड़ा करना उचित है? ये सवाल आप लोगों से नहीं, खुद से पूछिए, शीशे के सामने खड़ा होकर। ये सवाल आपका अपने आप से पूछना है, आपको शीशे के सामने खड़ा होकर, कि जो आपने किया क्या वो सही है? क्या वो सही है? नहीं है सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। आपने अपने आप को उस लेवल पर प्रूफ कर दिया है पब्लिकली, इनफैक्ट अपनी चर्च के अंदर भी। आपकी चर्च के लोग अगर ज़रा सा भी दिमाग रखते हैं, ज़रा सा भी वो आत्मिक हैं, ज़रा सा भी प्रभु को मानते और जानते और उनके साथ में कनेक्टेड हैं, यीशु मसीह के साथ में कनेक्टेड हैं, वो आपकी इस हरकत से आपके लेवल को जान जाएंगे। राइट? अंधे भक्त बोलते हो, विजेता सिस्टर की मुझे पोस्टें आ रही हैं मेरे वीडियोज़ के ऊपर कि तुम अंधे भक्त बन चुके हो। क्या मीनिंग है इस बात का यार सिस्टर विजेता? क्या मीनिंग है इस बात का, अंधे भक्त? मैंने आपकी किसी बात का रिप्लाई नहीं दिया, ना मैं कभी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, मुझे पता आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको रिप्लाई देना भी मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं आपके किसी भी पोस्ट का रिप्लाई, किसी भी जो आपने मेरे वीडियो के अंदर डाला है, अपना मैसेज, अपना कमेंट, मैं उसका रिप्लाई भी दूँ, मैं उसके लिए उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, 2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 1, एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्लोज करूँगा। 2 तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 1, वचन क्या कहता है? यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है पौलुस के द्वारा, कि तू वचन का प्रचार कर, वचन का, सच्ची खरी शिक्षा का प्रचार कर। वचन का प्रचार करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय और असमय तैयार रहे। आपको तैयार रहना है समय और असमय। किस चीज़ के लिए? दूसरे आगमन के लिए। किस चीज़ के लिए? रैप्चर के लिए। समय और असमय, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपको तैयार रहना है, रेडी रहना है। राइट? हर समय तैयार रहना है आपको। शैतान की उन युक्तियों के अगेंस्ट में आपको तैयार रहना है, शैतान की योजनाओं के अगेंस्ट में आपको तैयार रहना है, रैप्चर के लिए आपको तैयार रहना है। समय और असमय तैयार रहें। किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकते हैं, किसी भी वक्त शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है। सो तू वचन का प्रचार कर। आप लगे हुए इन बातों में लगे हुए हो, डिबेट में लगे हुए हो, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हो। आप एक अपने ही पास्टर, अपने ही टीचर, अपने ही सीनियर को आप जो है गिराने में लगे हुए हो। किसी को गिराकर आज तक कोई भी उठा है? कोई नहीं उठा। किसी को गिराकर आज तक कोई भी नहीं उठा है भाई, और न कभी उठेगा। तो तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता। अब सब प्रकार की सहनशीलता क्या है? अगर आपको कुछ बुरा लगा तो आपको सहना है ना। कहाँ गया आपका धीरज? कहाँ गया आपका सहनशीलता? कहाँ गया आपका पेशेंस? जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, जो दिए हैं पवित्र आत्मा ने हमें, 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कहाँ है धीरज? कहाँ है संयम? कहाँ है प्रेम? कहाँ है मेल?
ये 9 फलों नहीं है, फलों, ये फल है, फल। जिसमें ये 9 के 9 आएंगे ना, तो वो एक फल बन जाता है। तो पवित्र आत्मा में के अधीन में जो रहेंगे ना, तो उनके अंदर ये 9 फल नजर आएंगे, 9 फल। लेकिन ये 9 फल एक फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा की लीडिंग में बाद में चलता है। तो आज आप लोग अगर किसी भी वजह से पॉजेस हुए हो शैतान की लीडिंग में, या आप दुष्ट आत्मा की लीडिंग में, या आप एंटी क्राइस्ट की लीडिंग में, या विरोधी आत्मा की लीडिंग में, तो इस बात का प्रूफ है कि इन 9 फलों में से फल आपके अंदर नहीं आए हैं अभी। इसीलिए शैतान के पास जगह मिली है आपको आपके ऊपर ये अटैक करने की, कि आप जो है अपने ही मसीह मंथन बैठक के अगेंस्ट में आप बदनाम करने के लिए, टीचिंग को बदनाम करने के लिए, पास्टर को बदनाम करने के लिए आपको उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसलिए आपके अंदर ये फलों में से कुछ ना कुछ फल जो है ना, अभी आपके अंदर कमी है, प्रेम की कमी है, राइट। आपके अंदर धीरज की कमी है, आपके अंदर जो है नम्रता की कमी है, आपके अंदर संयम की कमी है। हाँ, विश्वास आपके पास में है, आनंद आपके पास में है, मेल आपके पास में है, कृपा आपके पास में है, भलाई आपके पास में है, लेकिन धीरज, नम्रता, संयम ये आपके पास में नहीं है। 100% आपके पास धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, आपके पास नम्रता नहीं है, आपके पास संयम नहीं है। इसी तीनों चीज़ों की वजह से जो आपके अंदर दिखता है साफ, चाहे वो गोविंद है, चाहे वो विजेता जी हैं, इसीलिए आपके अंदर शैतान का एंटर हुआ है, ये वजह है। तो ये 9 फल ऐसे नहीं दे दिए हैं, इसका कुछ लॉजिक है, इसके पीछे कुछ वजह है पवित्र आत्मा की। ठीक है, तो जिनके अंदर ये 9 फलों की कमी होगी, एक भी फल की 9 में से एक भी फल की अगर कमी होगी, तो वहाँ पे शैतान के पास जगह होगी घुसने की, एंटर होने की, राइट। तो मैंने कल जो प्रचार किया था, मैंने आपको बोला था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन लोगों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो मसीह में हैं, शैतान अटैक कैसे कर सकता है। ये की वजह है, ये पवित्र आत्मा के 9 फल जो हमें दिए गए हैं, उनमें से कुछ फल जब हम छोड़ जाते हैं, हमारे अंदर दिखते नहीं हैं, तो वहाँ पे शैतान को मौका मिलता है घुसने का। प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे फल जो है ना, ये सारे के सारे फल एक बनकर पवित्र आत्मा जो है हमें लीड करता है। और अगर इनमें से कुछ फल हमारे अंदर नहीं दिखेंगे, तो पवित्र आत्मा की लीडिंग वीक हो जाती है। अगर पवित्र आत्मा की लीडिंग वीक है, तो वहाँ पे शैतान एंटर करता है। ओके, तो गोविंद कुमार जी, आपके इस पोस्ट का जवाब मैंने इसमें इसी वचन से दिया है कि तू वचन का प्रचार कर और फालतू की बातें छोड़कर वचन का प्रचार कर। किसी को झूठा, किसी को गिराना, किसी के अगेंस्ट में, किसी का मतलब जो आपके अपने थे, परायों के अगेंस्ट में तो हमें चलना ही है। जो प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट में है, वो हमारे अगेंस्ट में है, हम उसके अगेंस्ट में हैं। तुम लोग तो हम अपने थे यार, है ना, तुम तो हम में से ही तो निकले थे। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ। ना तुम्हारे अंदर सहनशीलता और ना तुम्हारे अंदर शिक्षा। शिक्षा कौन सी? प्रेम की शिक्षा, संयम की शिक्षा, भलाई की शिक्षा। शिक्षा कौन सी? जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। ठीक है, तो सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझाओ। तो गोविंद कुमार जी, उलाहना दे, डांट और समझा, ये राइट प्रभु ने हमें दिया है। इसीलिए मैं इस राइट की वजह से मैं आज आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, और हर वीडियो में मैंने ऐसी बात करी है। नाम मैं आज आपका ले रहा हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। गोविंद ब्रदर, विजेता सिस्टर, प्रभु ने हमें जिस बात के लिए चुना है, प्रभु ने हमें जिसके लिए जो है
मसीह मंथन में उसने हमें ज्वाइन करवाया, हमारे अंदर बुद्धि समझ डाली कि हम मसीह मंथन की शिक्षा को ले सकें, मसीह मंथन की शिक्षा को हम लोग एक्सेप्ट कर सकें। और उस कीचड़ से, उस दलदल से हम मसीह में आने के बाद भी जो हम लोग उस दलदल में थे, कौन सी दलदल? झूठी शिक्षा की दलदल में थे, राइट। पेंतीकोस्त से निकले हुए सब लोग, है ना। तो अगर उसी में होते तो आज क्या होता? तो सोचिए आप जरा इस बात को गंभीरता के साथ सोचना, अकेले में बैठ के क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या मेरा मतलब है इस बात का। चाहे कुछ भी हो जाए यार, सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है आपको, कुछ भी हो जाए चाहे, कोई बात नहीं, उसके पास राइट है, वो हमारा सीनियर है, हमारी अपलाइन है, हमारा हमारा पास्टर है, वो हमारा जो है ना टीचर है वो, और वो बाकायदा बुलाहट में है, चुना हुआ है। पूरी दुनिया की टीचिंग एक तरफ है, उस बंदे की टीचिंग जो प्रभु ने उसको दी है ना, वो एक तरफ है। आपको समझ में नहीं आ रहा इस बात का यार? तो वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझाओ। तुम्हें कोई राइट नहीं बनता कि तुम किसी को डांटो, किसी को उलाहना दो, किसी को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ना सहनशीलता है और ना तुम्हारे पास शिक्षा है, ओके, और ना तुम्हारे पास संयम है, ना तुम्हारे पास प्रेम है। इसलिए जो तुम्हारा सवाल है ना, उसका जवाब ये है, झगड़ा तुम खुद कर रहे हो सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सवाल तुम अपने आप से पूछो, लोगों से नहीं, ठीक है। गोविंद जी, अब मेरी इस वीडियो को लगाना सामने अपने चर्च में दिखाना, और फिर एक एक बात के ऊपर बात करना। मेरी एक ही बात है बस, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। कुछ भी अगर बात होती है तो आप डायरेक्टली दोनों आपस में बात कर सकते हो। किसने मना किया है? किसी ने मना किया था? नहीं किया था ना, बात करते थे ना। गोविंद कुमार जी बात करते थे ना, विजेता सिस्टर आप बात करते थे ना। आपकी तो बहुत ज़्यादा बात होती थी पर्सनल के साथ, ओके। सो इसलिए ये फालतू का ड्रामा बंद करके अपना, आपका तो हो गया, जो शैतान ने चाहा था आपका तो हो गया, उसने आपको पूरी तरह से एक्सपोज किया है। आपने किसी को एक्सपोज नहीं किया, आप खुद एक्सपोज हुए हो। इतनी खतरनाक तरीके से शैतान ने अपने जीवन में काम किया है, आपको समझ में नहीं आया क्या टीचिंग आपके पास, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो। सोचिए इस बात को। तो वैसे ही जैसे आज पेंतीकोस्त वालों को समझ में नहीं आ रहा कि रबा रबा शाबा शाबा लबा लबा झूठी शिक्षा है, रबा रबा शाबा शाबा लबा लबा अन्य भाषा नहीं है, शैतान की भाषा है। ऐसे आज तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। यही तो है शैतान की पॉलिसी, यही तो है लूसीफर की चाल। वो आपके अंदर वो बात आने ही नहीं देगा, आपके अंदर वो रियलाइज आने नहीं देगा, आपके अंदर वो पश्चाताप आने नहीं देगा, आपके अंदर वो समझदारी आने नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हो। तो जो आपके लेवल से ऊपर का लेवल का होगा ना, उसको समझ में आएगा। हमेशा पीठ नज़र आती है दूसरे को, ठीक है। तो आपकी पीठ हमेशा रहती है सामने वाले के, जब आप उल्टे खड़े होते हो, फेस नहीं। तो आपकी पीठ आप नहीं देख सकते, दूसरा देख सकता है, अंडरस्टैंड। सो समझिए इस बात को। तो सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझाओ। ये आज मसीह मंथन यही काम कर रहा है। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ हम उलाहना दे रहे हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, झूठी शिक्षा से बचा रहे हैं लोगों को, ताकि झूठी शिक्षा से लोग बचें, निकले, वापस आएँ और नरक से जाने से बचें, क्योंकि प्रभु ने हमारे पास वो राइट दिया है। हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, मसीह मंथन बैठक के लोग, ठीक है। हम समय और असमय तैयार हैं, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ हम डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। ये वचन पूरा कर रहा है मसीह मंथन बैठक।
राइट। सो आपके पास सहनशीलता नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, संयम नहीं है, नम्रता नहीं है, ठीक है, एक बड़े घमंड के अंदर आने के बाद आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, इसलिए ये वचन आपके लिए नहीं है। तो अपने आप को देखिए शीशे में खड़े होकर आप क्या कर रहे हो, खुद से पूछिए, खुद से सवाल कीजिए कि आप क्या कर रहे हो। एनीवेज, थैंक यू सो मच। बस इतना ही मैं बोलूँगा। और मेरे खिलाफ में अगर वीडियो बनानी है, कमेंट डालने हैं, डालिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और पवित्र आत्मा जो मुझे लीड करता है मैं वही बात करता हूँ। और रही बात आपके कमेंट्स के, है ना, अंधे भक्त, हम अंधे भक्त हैं प्रभु यीशु मसीह के। सिस्टर वजेता, मैं अंधा भक्त हूँ प्रभु यीशु मसीह का। गोविंद कुमार जी, मैं अंधा भक्त हूँ प्रभु यीशु मसीह का, ना कि दानियल राज का। रिपीटिंग अगेन, मैं दानियल राज का अंधा भक्त नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह का अंधा भक्त हूँ। और जो पवित्र आत्मा मुझे लीड करता है मैं वही बात करता हूँ, राइट। इसलिए आपके ये कमेंट्स जो है ना, जिसका मैं रिप्लाई भी नहीं देता हूँ, ना कभी दूंगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सो आगे परमेश्वर की जो मर्जी, अब देखो क्या आगे आपके लिए प्रभु की योजना है। प्रभु, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की बुद्धि को परमेश्वर जो है सेट करें, ताकि आपको रियलाइज़ हो। बस एक ही पॉइंट बताऊंगा, आपको रियलाइज़ हो कि जो आप कर रहे हो गलत है। बस, यू आर टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सिस्टर वजेता एंड गोविंद कुमार, आपने अपने आप को एक्सपोज किया है, ना कि मसीह मंथन को या धनराज को। सोचिए इस बात को, क्या एंगल है ये, किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। आपने अपने कलीसिया के सामने खुद को एक्सपोज किया है, अपने लेवल को दिखाया है, अपनी चीपनेस को दिखाया है। वो लोग कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ओके, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को आगे शेयर कीजिए और परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर से एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता हूँ जल्दी से। तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।